नमस्ते दोस्तों। आजकल दो शब्द बहुत ज़्यादा चलन में हैं। एक तो कंटेंट क्रिएटर और दूसरा इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर बोले तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी धाक जमा रखी है। लेकिन समस्या ये है कि इस समय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का मार्केट जो है ना, वो बहुत ज़्यादा खतरे के दौर से गुजर रहा है, क्योंकि इतने सारे हो गए हैं ना। 1 लाख से 1 मिलियन की फॉलोइंग वाले कितने सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिसकी वजह से ऑडियंस खुद बोर हो गई है। किस इन्फ्लुएंसर को देखें, किसको ना देखें। ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स के बीच में, इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स के बीच में अपनी जगह कैसे बनाएं। और ये वीडियो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं है कि 1000 सब्सक्राइबर्स कैसे करने हैं या 1 लाख फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे कैसे बढ़ाने हैं। ये नहीं, ये थोड़ा सा उससे बड़ी चीज़ है और ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको फ़ायदा देने वाली चीज़ है। हमारे समाज में और पूरी दुनिया में ही इन्फ्लुएंसर्स का इन्फ्लुएंस आदिकाल से ही बहुत ज़्यादा रहा है। इन्फ्लुएंसर मतलब प्रभावित करने वाला। और कुछ इन्फ्लुएंसर तो इतने आगे बढ़े कि उन्होंने प्रभावित करके नए नए धर्म की नींव ही रख दी, जैसे गौतम बुद्ध हुए, महावीर जैन हुए या मोहम्मद साहब हो गए। तो इन लोगों ने इन्फ्लुएंसर होने का जो बार सेट करा है ना, वो बहुत ज़्यादा ऊंचा है। आजकल उसके बराबर कोई पहुंच भी नहीं सकता। और उसके बाद भी कई इन्फ्लुएंसर ऐसे हुए हैं जो बहुत गंदे किस्म के काम करके सोसाइटी पे, समाज पे, दुनिया पे धब्बा लगा गए। वो उनकी भी तकरीरें बहुत अच्छी होती थी, उनके भाषण बहुत अच्छे होते थे, उसी से लोग उद्वेलित होकर हिंसा पे उतर आते थे, बहुत कुछ करते थे। और आज भी कई देशों में देखा जाए तो जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो असल में प्राइम इन्फ्लुएंसर ही हैं। उनका भी काम रील्स बनाना और वीडियोस कटवाना ही है अपने। हालांकि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं है, उनका इन्फ्लुएंस बाकी चीज़ों पर भी है, पॉलिटिक्स वगैरह पर भी है। वो तो हो गए बहुत बड़े वाले इन्फ्लुएंसर। उसके लिए पूरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लोगों के बीच में रहना पड़ता है और जीवन से अनुभव लेना पड़ता है, बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है, तब जाके उनका काम कामयाब होता है। लेकिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना उसके मुकाबले थोड़ा सा इजी है, पर फिर भी वो लोग बन नहीं पा रहे हैं। वो अचानक से कोई वायरल हो गया, 10 रुपए का बिस्कुट का पैकेट या कच्चा बादाम। वो जो एक बंदा पाउच चेक कर भाई पैराग्लाइडिंग में फंस गया था, 100-200 ले ले उतार दे। और उसके बाद फिर रानू मंडल वगैरह, कितने सारे लोग आए और आकर चले गए। इन्होंने कोई जगह नहीं बनाई, अब कहाँ हैं, गुमनामी के अंधेरे में खो गए हैं, इनको कोई जानता भी नहीं। लेकिन उसी जगह कुछ प्राइम इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, और ध्रुव राठी, आकाश बनर्जी और कई सारे टेक इन्फ्लुएंसर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने एक नया बार सेट किया है। इस बीच में कुछ ऐसे भी इन्फ्लुएंसर्स रहे जिनके ब्लॉग वगैरह आते थे पहले बीच में, लेकिन अब उनकी पॉपुलैरिटी एकदम से कम हो गई या क्लोज टू ख़त्म हो गई है। तो आप पहले तो अपने दिमाग में तय कर लीजिए कि आप उस चीज़ में लगें कि अपना एक वीडियो वायरल हो जाए, उसके बाद फिर गायब हो जाएंगे, या आपके पास वाकई में दुनिया को देने के लिए है और आप लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हैं। पश्चिम के एक बहुत प्रसिद्ध और विवादित लेखक हैं, कवि हैं, चार्ल्स बुकोस्की। उनकी एक कविता है, सो यू वांट टू बिकम ए राइटर, यानी तो तुम लेखक बनना चाहते हो। उसका हिंदी अनुवाद भी किया है वरुण ग्रोवर ने, मैंने तो वही पढ़ी थी। तो उसमें वो कहते हैं कि जब तक अपने अंदर से फूट के ना निकले तब तक मत लिखो। यही चीज़ मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से भी कहना चाहता हूँ कि जब तक आपके पास देने के लिए कुछ है नहीं समाज को, ऑडियंस को, तब तक ये सब काम मत करो। और पहली चीज़ ये है कि पहला विचार आपके मन में जो होना चाहिए वो सोसाइटी को, ऑडियंस को कुछ देने का होना चाहिए। पहले स्पॉन्सर्स और बहुत सारे व्यूज़ और डॉलर्स बटोरने के चक्कर में पड़ेंगे तो आप बहुत ज़्यादा निराश होंगे, क्योंकि आपकी नज़र जिस जगह पे है वहाँ कभी नहीं पहुँच पाएंगे। जैसे मैं एज एन ऑडियंस बताता हूँ आपके मुझे क्या क्या चीज़ें पसंद है और क्या क्या मैं देखता हूँ। मुझे साइंस में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है तो हिंदी इंग्लिश के साइंस वाले चैनल्स देखता हूँ। इतिहास में मेरी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है तो हिस्ट्री के चैनल्स देखता हूँ। मुझे ट्रैवल ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, जो लोग यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं और उनकी जगहों के बारे में जानकारी देखते हैं। इस बीच मैंने बहुत सारे ट्रैवल ब्लॉग्स देखे जो अपने यहाँ के लोग जाते हैं विदेशों में, चाइना में, जापान में, साउथ अफ्रीका में और उसके अलावा विकसित देशों में भी। उनसे बहुत सारी इंसाइट्स मुझे विदेशों के बारे में देखने को मिली और अपने दिमाग में एक नज़रिया बनता है कि अगर कभी भविष्य में मुझे कहीं जाना हो तो कौन सी जगह मैं अपने लिए चूज़ करना चाहूँगा और कहाँ पहले जाना चाहूँगा, कहाँ का क्या बजट होगा। तो ट्रैवल ब्लॉग्स में बहुत देखता हूँ। उसके अलावा फ़िलासफ़ी में मेरी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, मैं उसके चैनल्स देखता रहता हूँ। और ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ, इन सब चीज़ों का भविष्य में बहुत ज़्यादा रोल है। अब ब्रेनलेस एंटरटेनमेंट और माइंडलेस स्क्रोलिंग धीरे धीरे ख़त्म होने की कगार पर है। धीरे धीरे कुछ समय में लोग इससे ऊब जाएंगे। तो अगर आप 2-4 साल पहले ये सब करते थे तब तो आपने अब तक अपनी ऑडियंस बना ली होगी, लेकिन अगर अब आप ये करने की कोशिश करेंगे
तो उसका भविष्य बहुत उज्जवल नहीं है। इसलिए सबसे बढ़िया चीज़ है कि आपके पास कोई पुख्ता चीज़ होनी चाहिए, आप कुछ रिसर्च करते हो अच्छी, आपने कुछ ज्ञान हासिल किया हो, आपने कुछ पढ़ाई की हो, तो वो आप अपने कंटेंट में रख सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ही होना चाहिए, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट ही होना चाहिए। ऑल्दो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट मैं खुद कम कंज्यूम करता हूँ, लेकिन कई सारे लोग हैं ऐसे जिनकी रील्स में देखना पसंद करता हूँ। जैसे इंस्टाग्राम पर मैं द एंग्री डॉग करके एक चैनल है, उनके वीडियोस देखता हूँ मैं। वो बहुत छोटे वीडियो में बहुत ज़्यादा काम की मेडिकल वाली जानकारी दे देते हैं और पूरी तरह से साइंटिफिक अप्रोच से भरी हुई। मतलब उसमें कोई सूडो साइंस नहीं, कोई फालतू की बात नहीं, बकैती नहीं, प्योर नॉलेज, प्योर साइंस और प्योर आपके जीवन के लिए उपयोगी चीज़ें। तो आप किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और उसके बारे में अच्छी जानकारी देना चाहते हैं और लगातार आपने वो जानकारी एक्वायर की है लंबे अनुभव से, चाहे आप डॉक्टर हों, चाहे इंजीनियर हों, कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने घर बनाए हैं बहुत अच्छे अच्छे, या आर्किटेक्ट हैं, तो इन सब चीज़ों की जानकारी आप दे सकते हैं। और यकीन मानिए लोग ऐसे कंटेंट के इंतज़ार में बैठी हुई है, लोगों को भूख है इस टाइप का कंटेंट देखने की। तो आप कहीं पर भी इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब तक जहाँ कहीं भी छोटे वीडियोस, बड़े वीडियोस बनाएंगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे आप, लेकिन आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे और उसमें आपको बोरियत नहीं होगी, आप उसमें परेशान नहीं होंगे, क्योंकि आपका पहला मोटिव उसमें ये होगा कि आपकी आवाज़ ज़्यादातर लोगों तक पहुंच रही है। और ब्रांड्स, स्पॉन्सरशिप, ये तो सब आपके पीछे पीछे खुद चले आएंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में मैं चाहता हूँ कि लोग एकदम से बंद ही कर दें। जैसे फिल्म रिव्यूज़ करना, बहुत सारे लोग फिल्म रिव्यूज़ करते हैं और बहुत कूड़ा कचरा करते हैं, उनके मिलियंस में फॉलोइंग है, लेकिन उनके पास कोई ऐसा ज्ञान नहीं रहता, बहुत सारी फिल्में, सिनेमा नहीं देखा उन्होंने, लेकिन फिर भी करते हैं। मेरे कुछ दोस्त भी करते हैं, वो बहुत इन डेप्थ नॉलेज वाला करते हैं, लेकिन उनके वीडियोस नहीं चलते हैं। और सिनेमा वगैरह के बारे में मेरी सोच ये बनी है कि रिव्यू करने से बेहतर है रिकमेंड करना। आप अच्छे अच्छे कंटेंट को रिकमेंड कीजिए तो लोग उस पर आगे जाएंगे। दूसरी चीज़ जो मैं चाहता हूँ कि बंद हो जाए वो है कई सारे ब्रेनलेस पॉडकास्ट। एक आध लोग ऐसे हैं जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इधर उधर की बताते रहते हैं, कभी किसी पॉलिटिशियन के बारे में उल्टी सीधी बात निकाल दी, कभी किसी अभिनेता के बारे में उल्टी सीधी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकाल दी। लोग चटकारे लेके सुनते हैं क्योंकि उसमें पंचायत रहती है, मनोहर कहानियाँ जैसी बातें रहती हैं उसमें, तो उसके व्यूज़ बहुत होते हैं, अच्छा अच्छा थंबनेल लगा देते हैं उसमें एकदम। तीसरी एक चीज़ जो मैं चाहता हूं कि लोग ना करें वो है स्यूडो साइंस को प्रमोट करना। बहुत सारे लोग कभी मेडिकल के नाम पे, कभी साइंस के नाम पे उल्टी सीधी चीज़ों को प्रमोट करते हैं, जिनमें से मेडिकल वाला तो बहुत ही खतरनाक है कि आप हल्दी दूध पीना शुरू कीजिए तो कैंसर भी ठीक हो जाएगा, गाय ऑक्सीजन छोड़ती है, और इस तरह की जो भी चीज़ें हैं ना, वो पहली चीज़ पूरी तरह से बंद हो जानी चाहिए। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो धार्मिक चीज़ें हैं ना, धार्मिक उन्माद अपने देश में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। विकास देवी कीर्ति ने भी अपने एक लेटेस्ट पॉडकास्ट में जो उन्होंने राज शमानी के साथ किया उसमें यही बताया कि अपने देश में बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक दृष्टिकोण की कमी होती जा रही है, साइंटिफिक टेम्परामेंट बेहद सिकुड़ता जा रहा है और ये आने वाले समय में बहुत बड़ा खतरा बन के उभरेगा। तो ये जो स्यूडो साइंस और फालतू की चीज़ें, कर्मकांड, पूजा पाठ, हर धर्म से रिलेटेड, सिर्फ किसी एक से ही नहीं। और एक चीज़ है ब्रेनलेस डकैती बहुत चलती है आजकल। लोग 1.5 2 घंटे किसी एक चीज़ की बाल की खाल निकालते रहेंगे। 2 घंटे आप वेस्ट करेंगे, आपको लगेगा कि यार मज़ा आ रहा है, कुछ नॉस्टैल्जिया की बात हो रही, लेकिन आपको मिला कुछ नहीं उससे। बस वो 1.5 घंटे सुना, उसके बाद वो निकल गए। लेकिन आप वही 1.5 घंटे की मूवी देखते और कचरा निकल जाती तो आप प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को बहुत गरियाते। लेकिन आपने कूड़ा पॉडकास्ट देखा या कुछ भी देखा तो आप किसी को गरिया नहीं सकते हैं, क्योंकि वो निर्णय तो आपका ही था ना। उसमें तो और भी ज़्यादा वाहियात लगना चाहिए, क्योंकि उसकी प्रोडक्शन वैल्यू कुछ नहीं है, उसमें लोगों को कुछ खास मेहनत नहीं लगी, बस 4-5 लोग बैठे, 2-4 लोग बैठे और बकैती छानते रहे। उसमें ना कुछ आपको सीखने को मिला, ना कुछ जानने को मिला। जो बात 5 मिनट में हो सकती थी उसके लिए आपने 50 मिनट खर्चे किए। तो ये चीज़ें भी आपको खुद से डिसाइड करनी पड़ेंगी कि ये ना तो कंज्यूम करना है, ना तो किसी को देना है। अगर आपके मन में ऐसा कुछ विचार आ रहा है कि भाई ये सौंपा जाए किसी को, तो एकदम हाथ जोड़ के विनती है कि भाई ऐसी भीड़ बहुत सारी ऑलरेडी लगी हुई है, इससे एकदम दूर हो जाइए। तो ये तो वो चीज़ें हो गई जिनको नहीं करना चाहिए, भले ही अभी इनका मार्केट बूम पे हो, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का, स्यूडो साइंस का और धार्मिक कर्मकांडों का और फिल्मी बकैती का, पॉलिटिकल डिबेट्स का, इन सब चीज़ों का मार्केट चाहे जितना हो, लेकिन आगे आने वाले समय में ये बहुत ज़्यादा कहीं आगे जाएगा नहीं। लोग धीरे धीरे इससे पीछे आना शुरू करेंगे। तो जितनी जल्दी आप इसका विचार छोड़ देंगे ना ऐसा कुछ बनाने का,
उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और एक और रिक्वेस्ट करूँगा मैं उन लोगों से जिन्होंने कुछ समय लगाकर ज्ञान हासिल किया है या किसी भी फील्ड में उनके पास ज्ञान का भंडार है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस की कमी से बोलते नहीं हैं, या दूसरी चीज़ उनको लगता है कि यार दुनिया में ऑलरेडी बहुत चीज़ें कचरा फैला हुआ है, कौन बोले क्यों बोले, रहने दो, जब हमारा मन कहेगा तब हम बोलेंगे। या दूसरे वो जो सिर्फ पैसे लेके बोलना चाहते हैं। तो भाई जो पैसे लेके बोलना चाहते हैं वो तो समझ में आता है कि भाई आपने बहुत मेहनत करके बहुत पैसे खर्च करके मेडिकल की डिग्री ली और उसके बाद आप मोटी फीस लेके मरीजों को देखते हैं, वो बात समझ में आती है। लेकिन कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो परोपकार की भावना से कह सकते हैं आप, या समाज को देने के लिए या अपनी फॉलोइंग बढ़ाने के लिए ही आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यकीन मानिए अगर आपका ये समाज को देने का नज़रिया बन जाता है ना, तो आपकी जो प्रैक्टिस है ना, आप जिस भी प्रोफेशन में बहुत ऊपर आए हैं उसमें 4 चांद लग जाएंगे। आपके कस्टमर्स जो हैं, आपका जो बिजनेस ना वो और ज़्यादा बढ़ेगा। अब उन लोगों की बात जिनके अंदर कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है, भाई बहुत धीरे से बहुत थोड़े से शुरू कीजिए। मतलब यह कि आप पहली बार में बोलेंगे, समस्या आएगी, आपकी आधी बातें आएंगी, आधी उड़ जाएंगी, फिर हो सकता है आपको लगे कि यार क्या बना दिया है। तो एक आध बार ड्राई रन ले लीजिए, वीडियो बना के स्क्रैप कर दीजिए, फिर से बनाइए, लेकिन आप कोशिश शुरू कर दीजिए। पहली बार में गंदा सा बनेगा, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको कैमरे के सामने बोलने की आदत आ जाएगी, आपको कैमरा फेस करने की आदत आ जाएगी, और आपकी वोकेबुलरी जो है ना, आपके शब्द खुद मुंह से बाहर निकलने लगेंगे। मैं अपना उदाहरण दूँ तो तकरीबन 9 साल पहले जब मैं लल्लन टॉप में था और वहाँ पर मैं एक फेक इंटरव्यू टाइप का शूट किया करता था, सिर्री बात करके। उसमें ऐसा होता था कि जब मैं क्रोमा के सामने बैठता था तो बिल्कुल भी कैमरा फ्रेंडली नहीं था, और मैं उम्मीद करता था, मनाता रहता था कि लाइट चली जाए, आज का वीडियो कल पे टल जाए, शूट ना करना पड़े। लेकिन भाई वो इंडिया टुडे का ऑफिस था, वहाँ पर लाइट जाने का मतलब समझ रहे हो, वो प्रार्थनाएं बिल्कुल काम नहीं आती थी और मुझे शूट करना ही पड़ता था। लेकिन उसके बाद जो प्रैक्टिस हुई, उसके बाद मैंने पर्सनल स्पेस में भी काफ़ी चीज़ें बनानी शुरू की, और अब जाके हालांकि मैं घंटों तक कैमरे के सामने बिना फंबल के, बिना डरे सहमे आराम से बोल सकता हूँ। तो प्रैक्टिस जो है वो आपको बहुत आगे लेके जाएगी। इसलिए आप अगर आज शुरू करेंगे तो 1 हफ्ते बाद आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे। अगर आपके अंदर ज़रा सा भी कॉन्फिडेंस की कमी है तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी समस्या तो यही है आज के समय में, जिनके पास टैलेंट कोई नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, लेकिन उनके पास सिर्फ कॉन्फिडेंस है और सिर्फ कॉन्फिडेंस की कमाई ही खा रहे हैं। वो स्यूडो साइंस भी बेच रहे हैं, वो कचरा भी परोस रहे हैं जनता को, लेकिन उनके पास कॉन्फिडेंस है, आपके पास उस चीज़ की कमी है। आप बस इस चीज़ में रह जाते हैं कि जब सब अच्छा हो जाएगा, सब परफेक्ट हो जाएगा, तब मैं शुरू करूँगा, और जब मेरे पास बढ़िया लाइट आ जाएगी, बढ़िया कैमरा आ जाएगा, बढ़िया माइक आ जाएगा, बढ़िया स्टूडियो आ जाएगा, तब मैं बोलना शुरू करूँगा। ऐसे चक्कर मत पड़ो। मैंने तो कितनी बार स्टूडियो सेट करने की कोशिश की, लेकिन जितनी बार भी कोशिश करता हूँ उसके बाद मेरा स्टूडियो उजड़ जाता है, इसलिए मैंने इस बार कोई कोशिश की ही नहीं। और इस बार भी मैंने वही चीज़ फॉलो किया है। बहुत सारे लोग मुझे बार बार कहते रहे कि भाई पॉलिटिकल कमेंट्री अच्छी करते हो, ये अच्छा करते हो, वो अच्छा करते हो, बनाओ वीडियो, क्यों नहीं बना रहे हो। लेकिन मेरे मन में नहीं आता था, वो मुझे अंदर से मज़ा नहीं आता था वो सब करते हुए, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील होती थी। इस बार मुझे अंदर से आवाज़ आई कि नहीं यार, कुछ बातें तो हैं, कुछ जो चीज़ तुमने सीखा है वो बताना चाहिए अपनी ऑडियंस को। तब मैं आके इतना ज़ोर शोर से वीडियो बनाना शुरू कर पा रहा हूँ। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ इतना उद्देश्य था। मैं किसी इन्फ्लुएंसर्स के नज़रिए से नहीं, ऑडियंस के नज़रिए से ये चाहता हूँ कि कौन सी चीज़ें, कौन से लोग समाज में आगे आने चाहिए इन्फ्लुएंसर के तौर पे, कंटेंट क्रिएटर के तौर पे। तो मेरा मानना ये है कि मुझे जो चीज़ें चाहिए, दुनिया को भी वो चीज़ें चाहिए, और लोग इंतज़ार कर रहे हैं, ये जगह खाली पड़ी है। आपके पास अच्छी जानकारी है, अच्छा ज्ञान है, या अच्छा एंटरटेनमेंट आप दे सकते हैं, तो आप बिल्कुल वीडियो बनाना शुरू कीजिए। आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। कूड़ा कचरा परोसना बिल्कुल भी नहीं है, स्यूडो साइंस बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है, फालतू के बकैती बिल्कुल नहीं बढ़ाना है। इन चीज़ों से, ओवर इन्फॉर्मेशन से ऑलरेडी दुनिया और इंटरनेट भरे पड़े हैं, उस दिशा में बिल्कुल भी मत जाइएगा। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो बताना। आजकल कुछ हाइप वाइप वाला भी सीन आया है इसमें, तो वो भी कर देना अगर पसंद आया हो तो। और अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।